भारत की जो परिस्थिति है जी, ये आधा लोकतांत्रिक है, आधा तानाशाही है। ये बोलता है 4 को बच्चा पैदा करो, ये बोलता है कि ये लोग को जूता से मारेंगे, ये बोलता है गोली। आपका बयान को लोग टारगेट कर लेता है। जिस दिन आपके खेत पर किसी कंपनी की नज़र पड़ गई तो फिर वहाँ लोकतंत्र समाप्त हो जाता है, वहाँ तानाशाही का उदय होता है। या तो डर से कहिए या तो स्वार्थ से कहिए, वो समझौता कर लेते हैं और मैनेज हो जाते हैं। कि शक्तिनाथ महतो कुर्सी से उठे और जीएम को खींच कर एक तमाचा पूरे गाल में दिया, जितना उनके हाथ में एनर्जी मैनेज करने के बाद जब जनता को देखते हैं उनकी आंख में आंसू, हम तुरंत पैनिक हो जाते हैं और तुरंत पदाधिकारी को मैंने फ़ोन लगा कर अपना मैंने कभी कभी बहुत कटु शब्द हम बोल देते हैं। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति में आए हैं, लेकिन माँ के निधन के बाद आपको मुंडन का समय नहीं मिला। अपने राजा को अगर कोई जमीन का टुकड़ा पसंद आया है तो उस जमीन के टुकड़े के लिए तुम युद्ध करो। अभी एक महिला लीडर को तो इस सब क्या कर सकते हैं, उनके मनोबल को जानिए, उनके हौसले को जानिए, कंपनी वालों के हौसले को जानिए। मैंने उनके पिताजी से भी इंटरव्यू किया था, गया था मैं उनके पास, उनसे पूछा था तो वो कहे थे कि आज 11 दिन हो गया और अभी तक मेरा FIR को नहीं लॉन्च किया गया है। एक मंत्री, पूर्व मंत्री, कई एक बार के विधायक। नहीं बिल्कुल मैं इसीलिए मैं बार बार मैंने कहा था, मैं आज अपनी चीज़ों को पुनः रिपीट करूँगा कि भाई खनन उद्योग के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें बोल्डली रहना होगा। जो हम अपनी भाषा में कहते हैं कि घर एगो गिदरवा के साण बनाओ ना तो चौर गोरू लेरू खेतवा चर के चल जेतो, तो आंध्रा वाला वही है। बिल्कुल, हमारी भाषा में चौर गोरू लेरू चर रहा है, जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि एगो गिदरवा के साण बनाओ। दादा वो अपना एम्बुलेंस भी जो रखे हैं वो भी राजस्थान का नंबर है। मतलब कि उनके पास जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां भी राजस्थान की हैं, यहाँ के गाड़ी भी नहीं है। वो जब सदर में मारपीट हुआ था तो सदर जब गाड़ियाँ एम्बुलेंस पहुँचाने के लिए उन लोग को लेकर आई थी तो झारखंड का एक भी गाड़ी नहीं था, सारा गाड़ी बाहर का था। तो किस कदर यहाँ से संपत्ति लूट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। आज बिल्कुल एक बात, परसों रात में योगेंद्र साव के नाम पर FIR कर दिया गया है और अभी योगेंद्र साव छुप छुप के भागे चल रहे हैं। ये स्थिति है झारखंड में अपने घर में। प्लस उनकी मैंने गवर्नमेंट में उनका सीधा संबंध है, एक बड़ी सीट के साथ वो समर्थन में है और प्लस वो खुद मैंने एक बहुत मंत्री पद के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं और उनके साथ ये व्यवहार अगर हो रहा है तो बड़ा मैंने चिंताजनक है। बड़का गांव की स्थिति अभी अगर आपने जो भाई लोग हैं नहीं दादा, बड़का गांव आप इसलिए देख रहे हैं कि बड़का गांव हजारीबाग से सटा हुआ जिला है, विधानसभा है, वहाँ पे मीडिया का कवरेज हो जाता है, चीज़ें हाईलाइट हो जाती है। इससे कहीं कम खराब सिचुएशन आपका टंडवा का नहीं है। यही स्थिति टंडवा का भी है, टंडवा का भी है, मगध आम्रपाली का भी है। लातेहार में जो लातेहार तो वहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाता है। सही बात, उनकी आवाज़ तो प्लेटफॉर्म में आ ही नहीं रही है। बस यही कारण, लातेहार वालों की आवाज़ तो प्लेटफॉर्म में आ ही नहीं पाती। जी बिल्कुल, ये भी सही है। मैंने एक ऐसा आप कह सकते हैं, लोग भले आपकी आलोचना, चूँकि एक विधायक होकर हम ये बयान दे रहे हैं, लेकिन मुझे अपने बयान पर अडिग रहना कि आप अगर लोकतंत्र की बात करेंगे, भारत की जो परिस्थिति है ये आधा लोकतांत्रिक है, आधा तानाशाही है। लोकतंत्र कहाँ है? जब तक आपका खेत हल चल रहा है लोकतंत्र है। आप अपने खेत में हल चला रहे हैं, फसल काट रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपके खेत पर किसी कंपनी की नज़र पड़ गई तो फिर वहाँ लोकतंत्र समाप्त हो जाता है, वहाँ तानाशाही का उदय होता है। आप किसी एक एग्जाम्पल हमको बताइए जहाँ सहूलियत से रैयतों को ज़मीन के बदले पैसा मिला हो, ज़मीन के बदले नौकरी मिला हो, पुनर्वास मिला हो, या फिर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको विस्थापन होने के बाद वो सुविधाएं मिली हों। इसलिए लोकतंत्र तब तक है जब तक आपके खेत में आपका हल चल रहा है। जिस दिन कंपनी का बुलडोजर चलेगा वहाँ तानाशाही का उदय होता है। ये कटु सच्चाई है, लोग इसे माने या ना माने, जितना जल्दी माने उतना बेहतर होगा। दादा एक बहुत दुख का बात है, हम ये जानना चाहते हैं, हजारीबाग लोकसभा में 5 विधानसभा है, सांसद मनीष जायसवाल है भाजपा से, हमारे यहाँ प्रदीप प्रसाद है, रोशन लाल चौधरी बड़का गांव से। ये लोग दादा NTPC के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। ये लोग ही नहीं, आप जैसे आप चतरा से कालीचरण सिंह को देख लीजिए। आप उज्जवल कुमार दास को तो बोलने नहीं आता, वो विधायक बेकार बन गया है। आप चतरा विधानसभा से भी लोजपा के विधायक, माने ये पूरा जो एरिया कटा है ये बरही से आपको देख लीजिए, मनोज यादव, पूरे बीजेपी के लोग भरे पड़े हैं। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि जितना ये लोग कंपनी के खिलाफ बोलता है नहीं बोलता। आपको जैसे लोग कंपनी वाला टारगेट कर लेता है, आपका बयान को काट के लोग वायरल कर देता है। ये बोलता है 4 को बच्चा पैदा करो, ये बोलता है कि ये लोग को जूता से मारेंगे, ये बोलता है गोली। आपका बयान को लोग टारगेट कर लेता है, लेकिन आपका बयान के जैसे लोग टारगेट कर रहे हैं वैसे ही इनको बोलना चाहिए कम से कम हिंदी में बढ़िया भाषा में, कि नहीं बोलना चाहिए। देखिए, हमें जहाँ तक हमने अनुभव किया उस अनुभव से हमें ये पता चला है कि सबसे पहला बात, जीवन का हर किसी को डर है। हाँ। वो सांसद रहे, चाहे वो कितने अपने आप को कुछ बोले, वो अपने आप को चौधरी बोले या सिंह बोले, जी,
कुछ बोले, जीवन का भय हर किसी को है। और अभी कंपनी एक ऐसी चीज़ है जो आम और सरल व्यक्ति उनका जीवन तो आसानी से ले सकता है, लेकिन वो चाहे तो विधायक सांसदों के जीवन को तबाह कर सकता है, जैसे अभी बड़का गांव में कर रहा है, जैसा वो धमकी भी दे दी। तो ये लोग चाहते हैं कि यार अगर हम इसके खिलाफ चले जाते हैं, जो कि कई हज़ार करोड़ का टर्नओवर करती है, जो इतना रेवेन्यू मतलब इतना टैक्स पे करती है, टैक्स पेयर हैं, तो जब सरकार इनके पाले में आएगी, पूरा सिस्टम इनके पाले में आएगा, तो इसलिए वो समझौता कर लेते हैं, या तो डर से कहिए या तो स्वार्थ से कहिए, वो समझौता कर लेते हैं और मैनेज हो जाते हैं। मोटा मोटी हम बड़का गांव को तो 2-3 सालों से जान रहे हैं, हम चतरा को 2-3 सालों से जान रहे हैं, लेकिन हम टाटा सिजवा को बचपन से जानते हैं। बचपन से एकदम, बचपन से कब से जानते हैं, जब हम लोग शक्ति मेला जाते थे। तो शक्ति मेला भाई, तो शक्ति मेला क्यों लगता है, जब थोड़ा बड़ा हुए तो पहले तो मेला नानी लोग मौसी लोग अपना कोरा में लेके जाती थी, मेला शक्ति मेला। न्यू ट्रिप में ही बीता, हम भी अच्छा, न्यू ट्रिप्स है ना, वहीं पढ़ाई तब तो आप जान ही रहे हैं। तो मेला, तो भाई बचपन में था वो मेला, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुए तो भाई शक्ति मेला क्यों ना, शक्तिनाथ महतो कोई व्यक्ति थे, उनको मार दिया गया था। अब थोड़ा और बड़ा हुए तो पता चला कि यही कंपनी से उनकी वार्ता हो रही थी। वार्ता में ये बात हो रही थी कि आप काहे जिद करते हैं और क्यों आप बार बार ग्रामीणों के पक्ष को लेकर आते हैं, तो मैनेज हो जाइए। शायद उस समय उनको कोई कार का ऑफर था और कुछ रुपए महीने चलाने के लिए। तो सुन लोग जैसा कहते हैं, चूँकि जिस समय उनकी मतलब हत्या हुई थी, नवंबर का महीना था, हाँ नहीं, हाँ 28 नवंबर। तो जिस समय उनकी हत्या हुई थी उस समय मैंने हमारे माता पिता का विवाह नहीं हुआ था। हमारी माता शायद उस समय 10 साल की होंगी। तो भाई हमारा तो वहाँ से कोई रोल नहीं है, लेकिन जैसा लोग कहते हैं और जैसा मैंने लोगों से सुना है कि शक्तिनाथ महतो कुर्सी से उठे और जीएम को खींच कर एक तमाचा पूरे गाल में दिया, जितना उनके हाथ में एनर्जी मैनेज करने के बाद पे। हाँ, वो गुस्सा हो गए कि तुम यार हमको मैनेज करोगे, हम जनता की आवाज़ हमको मैनेज करोगे, जैसा लोग कहते हैं। तो बस उसी दिन से उनके हत्या की कहानी बुनना शुरू हो गया और फाइनली उनको मार दिया गया। तो ऐसे अनगिनत किस्से हैं। तो इसलिए चाहे आपने चतरा के सांसद की बात कही, हजारीबाग के सांसद की बात कही, बड़का गांव के विधायक की बात कही, आपने चतरा के विधायक की बात कही, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जानते हैं। इसलिए वो अपने जीवन को जीना चाहते हैं कि यार एक तो विधायक सांसद बन के आए हैं, इतना ऐशो आराम का जीवन है, क्या है जनता के लिए, जनता जैसा है और वो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग सीधे आते हैं उनके बीच से आते हैं, खेलते हैं उनके बीच, खाते हैं उनके बीच, रहते हैं उनके बीच। तो हम लोग तुरंत कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन आता है कि हम तुरंत पैनिक हो जाते हैं। जब जनता को देखते हैं उनकी आंखों में आंसू, हम तुरंत पैनिक हो जाते हैं और तुरंत पदाधिकारी को मैंने फ़ोन लगा कर अपना मैंने कभी कभी बहुत कटु शब्द हम बोल देते हैं। हालांकि वो चीज़ें उस समय कोई नहीं होता, तो कभी कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं, या फिर रिकॉर्ड होती भी तो हम खुद बोलते भाई सबसे अब तुम हटाओ यार इतना भी। तो ये चीज़ें होती है कि हम लोग तुरंत कभी कभी पैनिक हो जाते हैं। तो रीज़न यही है कि किसी का मुंह ना खोलने का कारण यही है, जीवन ऐसो आराम का मिला है। विधायक यानी राजा, हम लोग राजा जानते हैं। तो भले हम लोगों ने संविधान में उसका शायद आर्टिकल 18 मौलिक अधिकार जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 18 है, उसने कह दिया कि आप राजा महाराजा अपने नाम के आगे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन विधायक सांसद लोग राजा ही है, इसलिए हाँ। तो इसलिए राजा लोग, राजा को बचाने के लिए जनता का बलि रहा हुआ है। आप भी जानते हैं और पूरा इतिहास जानता है कि राजा को अगर कोई रानी पसंद आई है तो भाई युद्ध करो हमको उस रानी के लिए। राजा को अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा पसंद आया है तो उस ज़मीन के टुकड़े के लिए तुम युद्ध करो। तो आज विधायक और सांसदों का मतलब वही राजा है, और वो नहीं चाहेंगे कि हम जनता के लिए संकट में आए। सब 1-2% हैं जो भाई दिल से कनेक्ट है तो वो कूद जाते हैं लड़ाई में, तो वो चाहेंगे नहीं। तो इसलिए ये नहीं बोल रहे हैं, उन्हें बोलना चाहिए, एकजुट होकर बोलना चाहिए। दिल्ली में उनकी सरकार है, मनीष जायसवाल तो बिल्कुल उसी विधानसभा से उनका मूल निवासी, उनका घर है, जुगरा का घर रहने वाले हैं। बिल्कुल उन्हें एकजुट होकर बोलना चाहिए, वो नहीं बोल रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अरे आपको काहे का डर, दिल्ली में आपकी सरकार है यार, दिल्ली में आपकी सरकार है। अच्छा दादा, आपसे जानना चाहेंगे कि ये झारखंड पुलिस तंत्र को कंट्रोल कौन कर रहा है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? देखिए, कंट्रोल राज्य सरकार ही कर रही है, लेकिन भले राज्य सरकार अपने आप को प्रेजेंट करे कि हम ओपोनेंट है केंद्र सरकार के, हो सकता है वो नीतियों में ओपोनेंट है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में ओपोनेंट है, भाषणों में ओपोनेंट है, लेकिन अंदर से इनका अच्छा तालमेल है।
और मुझे तो एक काफ़ी ज़ोरदार गोपनीय सूचना मिली है। एक सांसद ऐसा हैं जो सेंट्रल दिल्ली माने दोनों पक्षों का जो माने इकट्ठा करते हैं चंदा, वो लेके दिल्ली लेके जाते हैं, और जेएमएम साइड का भी चंदा और अपना भी साइड का चंदा लेके दिल्ली जाते हैं। अच्छा, ये गोपनीय सूचना मिली है। तो ये मंचों में अलग है, भाषणों में अलग हैं, लोगों के बीच अलग हैं, अखबार में अलग हैं, लेकिन जब बात आती है खनिजों को, इनको तो फिर ये एक हो जाते हैं और एक ही हैं। क्या कहेंगे ये सूर्य हांसदा के मामले में, जिस तरह से अभी हमारे पार्टी के एक्टिविटी के पास जैसे ही बीजेपी का रुख आया है, पहले तो ये लोग पल्ला झाड़ रहे थे, बीजेपी जेएलकेम को थोप रहा था कि जेएलकेम का प्रत्याशी है, जेएलकेम का प्रत्याशी। हम आज भी जैसे बहुत सारे लोग अगर हम लोग को भी कहेंगे तो हम आज भी कहेंगे कि सूर्या जी को अगर बीजेपी से टिकट नहीं, ये बात हम नहीं मानेंगे, फिर भी हम अपना तर्क दे दें। उसी दिन हम अपने पार्टी का पक्ष रखे थे और उसी दिन हम बोले थे कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए, ये चीज़ों को नहीं समझा जा सकता। जांच हम लोग शुरू से बोले, शुरू से जिस दिन हमने पहली बार प्रेस हमारे सामने आई थी, हमने स्पष्ट कहा कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे यहाँ बीकेएमएस का, उन्होंने हाँ ये सच्चाई है कि भाई वो लड़े हमारे राजनीतिक दल से, लेकिन लड़ने के बाद भी एज ए पार्टी मैंने पार्टी मेंबर वो कभी हमारे हुए नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे। अगर इस बार शायद लोबिन जी अगर बीजेपी में नहीं आते तो वो बीजेपी से ही लड़ते और इस बार वो विधायक ही शायद जीत जाते, जो उनका वहाँ छवि था। लेकिन वो अंतिम समय आए, चुनाव लड़े और फिर उसके बाद उन्होंने ना कभी संपर्क किया, ना कभी किसी प्रकार टेलीफोन किया, ना किसी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। लेकिन चूंकि वो इस राज्य के एक आवाज़ थे, वहाँ के लोगों की आवाज़ थे, और हमारा नैतिकता बनता है कि कम से कम वहाँ हमें खड़ा होना चाहिए, वहाँ हमें उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति की जो जांच की मांग हो रही है उसके लिए हमें खड़ा होना चाहिए। आप एक विधायक हमारी पार्टी के हैं, बीजेपी के पास लगभग 22 विधायक हैं, 9 सांसद हैं, और वो अगर चाहे तो जो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो वो अगर दबाव बनाती है सरकार पे, ये फॉर्मेलिटी पूरा करने वाला दबाव नहीं, अगर सच में उनकी अंदर से भावना है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्या ये संभव है? क्यों नहीं संभव है? सरकार उनकी है, सीबीआई यानी अभी आज के डेट में सीबीआई एक्चुअली ऑटोनॉमस बॉडी है। हाँ। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है, ये ऑटोनॉमस बॉडी तो दिखती नहीं है। बिल्कुल, ईडी ने पिछले कुछ वर्षों में 121 से 122 बड़े नेताओं को रडार पे लिया है, उसमें 115 या 116 ओपोनेंट के हैं। आज भी एक न्यूज़ चला है कि अंबा प्रसाद के भाई के। ठीक है, अगर वो दोषी हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसा थोड़ी का ओपोनेंट वालों के पास ही सारा धन का है। आप कम से कम आंखें खोलिए, कमल फूल के नीचे जो कमल ऊपर खिला है और नीचे जो खादा है, नीचे जो तालाब के नीचे जो कादा है, वहाँ खोलिए महाराज, इतना काला धन मिलेगा कि कोई ठिकाना नहीं होगा। तिजोरी क्या, हमको लगता है कि आपका तिजोरी फुल हो जाएगा, इतना पैसा उनके पास है। तो ये चीज़ तो हुआ है, भले जनता चूँकि धर्म के नाम पर चुप रहे, धर्म के नाम पर मौन हो जाए, ये सच्चाई कुछ चीज़ों ने बोलनी चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप हेमंत जी और मोदी जी की तुलना करिए, उसमें हम हेमंत जी की प्रशंसा करेंगे। उन्होंने पुत्र धर्म का निर्वहन किया है, वह दिल्ली में बने रहें, 10 दिन नेमरा में बने रहें, और सबसे महत्वपूर्ण अपना बाल, जिस बाल के लिए आज हेमंत जी ट्रेंड में थे। बिल्कुल, सब कुछ त्याग दिया। देखिए आज के डेट में वो भले वो कुछ बोले, अगर आप भौतिक जीवन जी रहे हैं, बहुत बड़ा, आप अगर साधु संत नहीं हैं, आप अगर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो लुक मैटर करता है भैया। हेमंत जी ने अपना बाल जो मैंने जेल के आने बाद से कटाया ना, तो जो उनका लुक और पहचान बना था, क्योंकि पिता श्राद्ध कार्यक्रम था और पुत्र का धर्म होता है बाल मुंडन करने का। मोदी जी भले अपने आप को हिंदू नेता के रूप में लड़, स्वाभाविक माँ के डेथ पे बाल नहीं चला, बहुत बड़ा सवाल था, हर एक हिंदू को पूछना चाहिए था। ये ऐसा भी नहीं है, अरे ठीक है आप उन्हीं को वोट दो, आप उनको ही भगवान मानो, उनको ही मसीहा मानो, लेकिन हर एक हिंदू को सवाल पूछना चाहिए था कि आप हिंदुत्व के नाम पर राजनीति में आए हैं, लेकिन माँ के निधन के बाद आपको मुंडन का समय नहीं मिला, आपने मुंडन नहीं किया। क्योंकि लुक मैटर करता है भैया, मोदी जी सबसे ज़्यादा लुक मैटर करने वाले व्यक्ति हैं। अब देखें गाड़ी चल रहा है, अंदर का लाइट जला के फोटो लिया गया है कहीं, ठीक है। आप देखिए, अब बहुत कोई हम लोग को बोलेगा कि आप ही तो फोटो खींचा, भाई हम लोग 30 साल के हैं, अभी हम लोग बिल्कुल उस उम्र में हैं कि लाख